और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के बाज़ बहुत अच्छे लोगों की दरखास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के बाज़ बहुत अच्छे लोगों की दरखास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करा देंगे। ट्रंप ने ईरान से मुतालिक कहा कि हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं है। उनके साथ कुछ मसला है, असल में वो पागल हैं। उसके अलावा चीन से वापसी पर एयरफोर्स वन में मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वो जंगबंदी के हक में नहीं थे, मगर दूसरी अक़वाम के कहने पर जंगबंदी की। ये जंगबंदी पाकिस्तान पर नवाजिश थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए दोनों को शानदार शख्सियात करार दिया। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ अखलाकी मौक़िफ़ इख्तियार करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा पोप लियो ने हमलों के खिलाफ मुनसिफ़ाना और मुंतक़ी मौक़िफ़ अपनाया। ये हमले झूठे बहानों के तहत किए गए हैं और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मसूद पज़ेश्कियान ने मज़ीद कहा अमरीकी इसराइली कार्रवाइयाँ जारी मुज़ाकरात के दौरान हुई। ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयानात ख़तरनाक और शर्मनाक हैं। ट्रंप के बयानात ताकत के गलत तसव्वुर और जारहाना रवैये की अक्कासी करते हैं। मज़ीद कहा अमरीका और इसराइल की पॉलिसियाँ न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी क़वानीन के लिए भी ख़तरा हैं। पाकिस्तान में बहरी शोबे में खुद इन्हिसारी के नए दौर का आगाज़ हो गया। नेशनल रीजिंग एंड मरीन सर्विसेज कंपनी कायम कर दी गई। ये मनसूबा नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन, कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और गवादर पोर्ट अथॉरिटी का मुश्तरका इक़दाम है। पोर्ट कासिम पर इफ्तिताही तकरीब के दौरान NDMS ने ड्रेजिंग सर्विसेज का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। हुकाम के मुताबिक मकामी सतह पर ड्रेजिंग सलाहियत के फ़रोग़ से गैर मुल्की कंपनियों पर इन्हिसार कम होगा और कीमती ज़र मुबादला की बचत मुमकिन होगी। आलमी मयार की ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए पोर्ट कासिम की बहरी गुज़रगाहों की गहराई बरकरार रखी जाएगी, जिससे बंदरगाह को बिला तातुल फ़ाल रखने और बहरी नक़्लो हमल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी और बहरी खुद किफ़ालत की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि SIFC को बाइख्तियार बनाने का फैसला गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए अहम पेशरफ्त है। चीन समेत आलमी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी का निज़ाम मज़ीद तेज़, मौसर और सहल बनाने के लिए हुकूमती इक़दामात में तेज़ी आ गई है। वफाकी हुकूमत ने सरमायाकारी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को SIFC में ज़म करने का फैसला किया है। इंज़माम का अमल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 23 मई को मुतवक्के दौरा चीन से कबल मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। ये पेशरफ्त चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले के तहत सरमायाकारी ताउन को मज़ीद मौसर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। SIFC को स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रेगुलेटरी इस्लाहात और सरमायाकारी सहूलतकारी के लिए जामे रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। SIFC की क़यादत में सरमायाकारी के अमल में तेज़ी, इदारा जाती हम आहंगी और सरमायाकार एतमाद में मज़ीद बेहतरी होगी। IMF ने पाकिस्तान पर गैस और बिजली की कीमतों में तवातुर से इजाफा करने, नैब की खुद मुख्तारी और शफाफियत में इजाफे समेत 11 नई शराइत आयद कर दी हैं। IMF ने आइंदा माली साल के लिए FBR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ भी दी है, जिसके तहत आइंदा माली साल 430 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए जाने का भी इम्कान है, जिनमें से 215 अरब रुपए के नए टैक्स और 115 अरब रुपए के टैक्स इन्फोर्समेंट के ज़रिए जमा किए जाएंगे। दूसरी जानिब आइंदा माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम से 1,727 अरब रुपए वसूल किए जाने का इम्कान है। IMF की नई शर्त में आइंदा माली साल के वफाकी बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी, इंसदाद बदउनवानी और सरकारी खरीदारों के फ्रेमवर्क की मनसूबी, टैक्स रेवेन्यू इंतजामिया में बेहतरी, पाकिस्तान के गैर मशरूत कैश ट्रांसफॉर्मर प्रोग्राम के लिए सिलसिले को बरकरार रखना, करेंसी एक्सचेंज की बतदरीज खुद मुख्तारी के लिए रोड मैप की तैयारी और रेगुलेटरी शफाफियत में इजाफे की अहम शराइत भी शामिल हैं।
हुकूमत ने आइस्को, गैपको और फेस्को के 50 से 100% तक शेयर फरोख्त करने का फैसला कर लिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर से मुतालिक काबीना की निजकारी कमेटी के इजलास में आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी के हवाले से उमूर का जायजा लिया गया। इजलास के अलामे के मुताबिक कमेटी ने तीनों डिस्कोस की ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दी, जिसके मुताबिक हर डिस्कोस के 50 से 100% तक शेयर कैपिटल फरोख्त करने की पेशकश करने का फैसला किया है। हर डिस्कोस के शेयर कैपिटल इंतजामी कंट्रोल के साथ और काबीना की मंजूरी से मशरूत होंगे। खबर यह है कि पंजाब के बाद सिंध हुकूमत ने भी कारोबारी मराकज़ को बंदिश औकात से मुस्तस्ना करार दे दिया। हुकूमत सिंध के सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची समेत सूबे भर की दुकानों, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स और मार्केट्स को बंदिश के मुकर्ररा औकात से इस्तिस्ना करार दे दिया गया। यह फैसला महकमा दाखिला सिंध के 10 अप्रैल 2026 के लॉकडाउन नोटिफिकेशन के तहत नाफिज बंदिश औकात में नरमी के लिए किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की बात करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 5 रुपये कमी कर दी गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी 5 रुपये फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई है। दूसरी जानिब ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपये 24 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई, जिसके बाद पेट्रोल फी लीटर लेवी 108 रुपये 17 पैसे मुकर्रर हो गई है। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि इससे कबल पेट्रोल और 170 रुपये 41 पैसे फी लीटर लेवी आयद की गई थी। ज़राए का कहना है कि डीजल पर लेवी में 9 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल पर 52 रुपये फी लीटर लेवी आयद की गई है। इससे कबल डीजल पर 42 रुपये 60 पैसे लेवी आयद थी। तो उधर हुकूमत ने मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 23 पैसे फी लीटर कमी कर दी है। वफाकी हुकूमत ने मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 23 पैसे फी लीटर कमी कर दी है। ओगरा की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की नई कीमत 311 रुपये 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि इससे कबल मिट्टी के तेल की कीमत 318 रुपये 96 पैसे फी लीटर थी। कीमतों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर किया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मिस्री वफ्द का दौरा दो तरफा ताउन की नई राहें तलाश करने में मावन साबित होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से मेजर जनरल मजदी हलाल की क़यादत में मिस्र की वज़ारत दाखिला के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द में ब्रिगेडियर अस्साम अबू अल खैर, ब्रिगेडियर इंजीनियर मोहम्मद राजी और ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद मुनीर भी शामिल थे। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया, जबकि सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, साइबर क्राइम और सेफ सिटी मंसूबों में इश्तराक के फ़रोग़ देने में भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। इस मौके पर नेशनल पुलिस अकेडमी और मिस्र की पुलिस अकेडमी के दरमियान अफसरान की मुश्तरका तरबियत के लिए ताउन बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन और नस्ट ने मंसूरी जहानत और रोबोटिक्स के फ़रोग के लिए अहम इकदाम करते हुए रेक्टर नस्ट डॉक्टर मोहम्मद जाहिद लतीफ़ को नेशनल चेयर बराए AI और रोबोटिक्स मुकर्रर कर दिया। ये चेयर नस्ट इस्लामाबाद कैंपस में कायम होगी, जहां माहिरीन के साथ मिलकर मुल्क की AI और रोबोटिक्स पॉलिसी और कौमी हिकमत अमली पर काम किया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद जाहिद लतीफ़ ने इस जिम्मेदारी को यूनिवर्सिटी के तहक़ीक़ी और अलमी किरदार पर एतमाद का इजहार करार दिया। चेयर का मकसद पॉलिसी खला की निशानदही और आलमी मयार के मुताबिक जामे कौमी फ्रेम वर्क की तैयारी है। माहिरीन के मुताबिक इस इक़दाम का हदफ पाकिस्तान को AI और रोबोटिक्स में खित्ते का नुमाया मुल्क बनाना है। बलूचिस्तान की एक और बेटी कांस्टेबल शकीला बलोच हिंदू प्रॉक्सी की नज़र। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान और उसके दहशतगर्द प्रॉक्सी नेटवर्क्स अब खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। तुर्बत में लेडी कांस्टेबल शकीला बलोच को फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो ड्यूटी पर जा रही थी। यह हमला सिर्फ एक जिम्मेदार खातून पर नहीं बल्कि बलूचिस्तान के उन बहादुर खवातीन पर हमला है जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी हैं। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द बलोची रिवायात, गैरत और खवातीन के एहतराम को पामाल करने में मसरूफ़ हैं। दहशतगर्द
دہشت گردوں کے حملے میں شہید لیڈی پولیس اہلکار کے معصوم بچے اور شوہر کو بھی زخمی کیا گیا ہے۔ آج ایک بار پھر ثابت ہو گیا یہ گروہ صرف خوف، خون ریزی اور بیرونی ایجنڈے کا ہتھیار ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے زیر تعمیر شاہراہ بھٹو کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا شاہراہ بھٹو کا یہ اہم حصہ جام صادق برج کو کراس کرتے ہوئے تاج حیدر برج سے گزر کر مسجد عائشہ تک جائے گا، جس سے شہر کی کنیکٹیویٹی مزید بہتر ہوگی۔ میئر کراچی نے بتایا برج کا تعمیراتی کام آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ نیا تاج حیدر پل اور کورنگی کاز وے برج بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ ان کے مطابق شاہراہ بھٹو کراچی کے ٹریفک نظام میں بہتری اور شہریوں کو بہتر سفری سہولت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ 23 مئی کو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری قیوم آباد سے کاٹھور تک شاہراہ بھٹو کا باضابطہ افتتاح کریں گے۔ انہوں نے کہا جو لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی وہ آ کر خود دیکھیں کہ پارٹی اپنی منشور کے مطابق عوام خدمت میں مصروف ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا پرامن باہمی طرز زندگی کے عالمی دن پر پیغام میں کہا کہ یہ دن پرامن، ہم آہنگ اور متحد معاشرے کی اہمیت اجاگر کرتا ہے۔ پرامن سماجی ماحول کی تشکیل قومی وراثت اور آئینی ذمہ داری ہے۔ خصوصی پیغام میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے قومی ترجیحات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا تھا ہم قومی اور بین الاقوامی معاملات میں دیانتداری اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی اصول قابل فخر قومی شناخت اور متحد معاشرے کے لیے ہماری جدوجہد کی بنیاد ہے۔ حکومت روادار اور متحد معاشرے کے قیام میں عملی اقدامات کے لیے پرعزم ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ بنیادی حقوق آگاہی پروگرام کے ذریعے رواداری، اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دے رہے ہیں۔ نوجوانوں، مذہبی رہنماؤں اور سول سوسائٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ برداشت اور رواداری کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ آئیے مل کر ایسے پاکستان کی تعمیر کریں جہاں خوشحال اور ہم آہنگ مستقبل یقین ہو۔ انمول پنکی کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ سچل تھانے کے کیس میں عدالت کا ملزمہ پنکی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے 14 روز میں چالان طلب کر لیا۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے کہا عدالتی فیصلے کے خلاف کرمنل ریویژن دائر کیا جائے گا۔ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار ملزمہ انمول عرف پنکی کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ملزمہ انمول عرف پنکی کو چہرہ ڈھانپ کر سخت سیکیورٹی میں سٹی کورٹ کراچی لایا گیا اور پھر انہیں جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پنکی نے عدالت پیشی کے دوران شور شرابہ بھی کیا اور کہا مجھے 22 دن سے اٹھایا ہوا ہے، مجھے لاہور سے گرفتار کر کے وین میں لایا گیا، میرے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں اور مجھ پر تشدد بھی کیا گیا۔ اس موقع پر عدالت نے ملزمہ کو یقین دہانی کروائی کہ عدالت میں آپ کو کوئی ہراساں نہیں کر سکتا، آپ کا اور آپ کے وکیل کا مکمل موقف سنا جائے گا۔ انمول عرف پنکی نے عدالت میں کہا میرے خلاف 20 سے 25 پرچے ڈالے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے سب کچھ قبول کریں ورنہ آپ کی فیملی کو اٹھا لیا جائے گا۔ منشیات فروش انمول اور پنکی کا 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ منظور۔ کراچی کے ضلع بستی کی عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ملزمہ پنکی کو SIU کے مقدمے میں جسمانی ریمانڈ پر دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ عدالت نے انمول پنکی کو جسمانی ریمانڈ پر SIU پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے مقامی عدالت میں ملزمہ کو پیش کرتے ہوئے قتل کیس میں مزید تفتیش کے لیے ریمانڈ کی استدعا کی ہے۔ سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزمہ کا نیٹ ورک نہ صرف کراچی بلکہ پنجاب اور لاہور تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ اس کے روابط نائجیرین جرائم پیشہ افراد سے بھی ہے۔ دوران سماعت عدالت نے قتل کیس کے حوالے سے تفتیش پر سوال اٹھایا اور مقتول کی شناخت سے متعلق دریافت کیا، جس پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ لاش کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے، تاہم مقتول کے قبضے سے ملزمہ کے مبینہ برانڈ کی منشیات کی ڈبی ملی تھی، جس سے تفتیش کا رخ ملزمہ کی جانب کیا ہے۔ ملزمہ کے وکیل کے مطابق قتل کا مقدمہ اپریل میں درج ہوا، جبکہ اس وقت ملزمہ لاہور میں موجود تھیں۔ پولیس جس منشیات کی ڈبی کا حوالہ دے رہی ہے ویسی ڈبیاں تیار کرنا مشکل نہیں۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور بعد ازاں انمول اور پنکی کا جسمانی ریمانڈ 22 مئی تک منظور کرتے ہوئے اسے SIU پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
आपको जैकबाबाद में पसंद की शादी जुर्म बन गई, पूरे गांव को सजा। मुसल्लह अफराद ने गांव पर धावा बोल दिया और मुतादिद घरों को आग लगा दी, जिसके नतीजे में दर्जनों खानदान बेघर हो गए। पुलिस के मुताबिक गुलाम शबीर बड़ों के मुद्दयत में 32 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में मोहसिन अली चन्नू, सद्दाम हुसैन चन्नू और अब्दुल्ला चन्नू समेत दीगर अफराद नामजद हैं। कार्रवाई के दौरान 5 मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाकया 5 मई को पेश आया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज किया गया। मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजमान ने पसंद की शादी करने पर गांव को आग लगाई। गांव सिद्दीक अराई और गांव गाजी खान चन्ना के जोड़े ने हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की थी। आपको बताएं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले के बाद 6 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। इसी हवाले से देखते हैं आरिफ हबीब की ये रिपोर्ट। लियाकताबाद और करंगी में मुइना पुलिस मुकाबलों के बाद 2 डाकुओं को जख्मी हालत में धर लिया गया। जख्मी डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर शाह लतीफ टाउन में भी 2 डाकू जलाल और शम्स खान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। नॉर्थ कराची और तारिक रोड सिंगल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी होने वाले डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद हुई। करंगी बिलाल कॉलोनी में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि आयशा मंजिल के करीब मोटरसाइकिल सवार सड़क पर खड़े ट्रॉलर से टकरा गया। नौजवान को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाबाक हुआ, जिसकी शनाख्त ताहल न हो सकी। उधर अबुल हसन असफानी रोड पर छुरियों के वार से 16 साल उम्र जाबाक हो गया। सराफा बाजार कार्रवाई से मुतालिक वीडियोस पर सख्त नोटिस। डायरेक्टर FIA कराची ने SHO FIA ACC कराची को मुअत्तल कर दिया। इब्तिदाई मुशाहिदे और सामने आने वाले शवाहिद की रोशनी में ये इकदाम किया गया है ताकि मुकम्मल सूरत हाल का इदारा जाती सतह पर गैर जानिबदाराना और शफाफ जायजा लिया जा सके। डायरेक्टर FIA कराची जोन ने वाज़ेह किया है कि कानून की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी सरगर्मियों या किसी भी गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून से बालातर कोई नहीं और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। कराची में FIA इमिग्रेशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। जिन्ना एयरपोर्ट पर बहरीन जाने वाले मुसाफिर को मशकूक दस्तावेजात पर ऑफलोड कर दिया गया। दौरान चेकिंग जाली स्पेन वीज़ा और इमिग्रेशन स्टैंप्स का इंकशाफ हुआ। मुलजिम ने गैर मजाज ट्रैवल एजेंट होने और सोशल मीडिया के जरिए नेटवर्क चलाने का एतराफ़ किया। मोबाइल फ़ोन से डंकी रूट्स, जाली वीज़ों और गैर कानूनी इमिग्रेशन से मुतालिक शवाहिद भी बरामद हुए। मुलजिम को मज़ीद कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने बारिश में करंट लगने से शहरी के इंतकाल पर के इलेक्ट्रिक को 1 करोड़ 35 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। सीनियर सिविल जज बस्ती ने रिमार्क्स दिए कि बिजली से मुतालिक इदारे पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की गैर मामूली जिम्मेदारी आयद होती है। खंबे पर दीगर इदारों की तार की मौजूदगी से के इलेक्ट्रिक अपनी जिम्मेदारी से बरी उल ज़िम्मा नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि बिजली की तरसील के निज़ाम और अवामी मकामात को महफूज बनाना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है, जबकि अवामी मकाम पर नज़्म पोल में करंट होना बज़ात खुद गफलत का सबूत है। फाजिल जज ने के इलेक्ट्रिक को 90 रोज़ में दावा कुनिंदगान को हर्जाने की अदायगी करने का हुक्म दिया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए NJ न्यूज़।